जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने इस वीक के सेकंड टास्क की जानिब, जो कि हमारा है रिव्यू, सेकंड रिव्यू। और यूनिट 5 से 8 तक में इसमें सारा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एंड कम्प्रीहेंशन पार्ट है हमारा, इसमें मोस्टली क्वेश्चन वही हैं जो आप लोगों को पहले अटैम्प्ट करवाए जा चुके हैं। और इसमें जो आपको पहले अटैम्प्ट नहीं करवाया गया वो आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग उधर से देख के अपनी नीट नोटबुक में उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मोस्टली वही हैं जो आपको पहले करवाए जा चुके हैं। पैराफ्रेजिंग भी पहले आप लोगों को करवाई जा चुकी है। चलते हैं रिमेनिंग पार्ट की जानिब। ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर। ब्रांचेस ऑफ ट्री की जो दरख्त की जो शाखें हैं वो कवर्ड हैं ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मतलब ऐसे बर्फ़ उन पे जमी हुई है जैसे उन्होंने कंबल ओढ़ा हो। तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को इसमें कि पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर। तो पर्सोनिफिकेशन बेटा जैसे आपको बताई गई थी कि ये ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स, जब ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स किसी ऑब्जेक्ट को दी जाती हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, तो जब ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स को दी जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वो एलिट्रेशन होता है। सिमिली एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हुए जब कंपैरिजन किया जाता है। और मेटाफर कंपैरिजन ही किया जाता है लेकिन एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये कोई करैक्टरिस्टिक, ब्लैंकेट ऑफ स्नो कोई इंसानी करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई इंसानी खसूसियत नहीं है, ये सिर्फ इंसान की यूज़ की एक चीज़ है। तो इसलिए ये हमारा पर्सोनिफिकेशन नहीं, ये हमारा क्या कहलाएगा? मेटाफर। कीप अप यूअर मोरल, वेल्थ, सेक्शन, फोर्टिट्यूड, वॉइस। ये आपको कुछ बुक्स में आपको वॉइस ऑप्शन मिलेगा और कुछ में आपको सेल्फ स्टीम। तो इसमें जो भी ऑप्शन इन दोनों में से आ जाए तो वो ये दोनों ही ठीक होंगे। इन दोनों में से जो भी आ जाए, मतलब अपनी आवाज़ अपने पे जो खुद एतमादी होती है, जो अपनी आवाज़ होती है उसको सेट रखना, उसको उस पे रहना, कायम रहना। चलते हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट। फ्लोर्स जो हैं वो कवर्ड हैं कारपेट से। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एंटोनेम। एंटोनेम मीन्स उलट मीनिंग, मुतज़ाद अल्फाज। स्प्रेड्स, एक्सपोज्ड, स्ट्रेट, इनक्लोज। तो क्या आ जाएगा? कवर्ड थी तो उलट बताना है तो एक्सपोज्ड। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट द अंडरलाइन वर्ड्स इज़ अ सिनोनिम। अब हमने क्या बताना है? अब हमने सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम पाइपिंग का क्या आ जाएगा? ट्विटरिंग। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, डिस्पर्स्ड मुंतशिर करना। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। क्या है जी? काउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मटेरियल जिससे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकते हैं, कलेक्टिव एज अ होल बात की जाती है, और अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो क्लास, आर्मी, ये सारे हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं। और ये हमारे पास क्राउड है, हजूम की बात है, तो क्या है? अब उसमें कोई एक बंदा तो नहीं है, ज़्यादा बंदे हैं। हजूम क्या आएगा हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। द डॉग सैट डैश हिज मास्टर, बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस, ओवर। बिसाइड हिज मास्टर, अपने मास्टर के साथ बैठा था। वेट डैश आई रिटर्न, वेट बिफोर आई रिटर्न, अनलेस आई रिटर्न, इफ़ आई रिटर्न या टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक इंतज़ार करें, टिल आई रिटर्न। आई हर्ड अ नॉइज़ डैश फ्राम द रूम, मैंने शोर सुना, किधर से आ रहा था? फ्राम द रूम से आ रहा था। केम, आया, आ रहा था। कम, आता है। विल कम, आएगा तो कमिंग। ही स्पोक वेरी लाउड, वो बहुत ऊंचा बोला। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब की टाइप्स हैं यह सारी। तो इसमें आ जाएगा हमारा मैनर, क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोला, उसके बोलने के मुतालिक बात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वी वाट हिम गो, हमने उसे जाते हुए देखा। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। अब ये हमारे पास क्या है? गो। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वर्ब कहलाती है। जेरेंट हमारे पास प्रेजेंट जेरेंट हमारे पास कहलाता है एज अ नाउन। अगर इंग फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म यूज़ हो और एज अ नाउन यूज़ हो, एज अ वर्ब यूज़ ना हो, तो वो हमारे पास जेरेंट कहलाता है। और अगर एज अ वर्ब यूज़ हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है।
इन्फिनेटिव की बात करूँ तो ये कैसे इन्फिनेटिव है, जैसे कि आप लोगों को तो सिखाया गया था कि टू के साथ अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ी सी डिटेल आपको दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर काफ़ी डिटेल में लेक्चर इंशाल्लाह आपको फिर स्कूल खुलने पर ही दिया जाएगा या फिर आपको अगले टर्म में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। इन्फिनेटिव की बात करूँ तो द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। बेस वर्ब मतलब फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमारी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है होती है वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है। द वर्ब्स विदाउट यूजिंग, सिंपली बात करूँ तो जिनके साथ एस, सी, एस, आई, एस, ई, डी एंड और डी यूज़ नहीं होता वो हमारे इन्फिनेटिव कहलाते हैं। जैसे कि आप देखें बेस वर्ब है ईट, प्ले, ड्रिंक, ये तो हमारे कहलाए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की आपके टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। एन इन्फिनेटिव कैन बी टू इन्फिनेटिव, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, टू प्लस बेस वर्ब, ठीक है, टू प्लस बेस वर्ब हमारा क्या कहलाता है, वो भी इन्फिनेटिव होता है। और ये बेयर इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बेयर इन्फिनेटिव कैसे होता है, उसके साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता। इसकी टाइप्स आगे भी हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव भी है, लेकिन अभी आपको सिर्फ दो के बारे में बताया जा रहा है। बेयर इन्फिनेटिव ज़ीरो इन्फिनेटिव कहलाता है। फुल इन्फिनेटिव जो होता है वो टू के साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ये हमारा फुल इन्फिनेटिव कहलाता है। और बेयर इन्फिनेटिव होता है जो कि टू के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है और कहाँ पे हमने फुल इन्फिनेटिव यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं जी। व्हेन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू, जब टू के बगैर इन्फिनेटिव यूज़ हो तो वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, जहाँ टू का इस्तेमाल नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। इसका इस्तेमाल हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करना है, तो इसके लिए चंद रूल में से ये सिर्फ एक रूल मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप लोग अपने माइंड में रख लें कि अगर ये वाले वर्ड सेंटेंस में यूज़ हो जाएं तो फिर हम उसके साथ टू का वर्ड यूज़ नहीं करते, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करते हैं, तो मतलब बेयर इन्फिनेटिव ही ऐड करते हैं। लेट का वर्ड यूज़ हो जाए, हैव का वर्ड यूज़ हो जाए, मेक का वर्ड यूज़ हो जाए, हेयर का वर्ड यूज़ हो जाए या वॉच का वर्ड यूज़ हो जाए, अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और अगर टू के साथ यूज़ है तो हमारा फुल इन्फिनेटिव है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, डिटेल में आपको बाद में करवाया जाएगा। लेकिन अब देखिए इधर, वी वॉच हिम गो, हमने उसे जाते हुए देखा। अब वॉच मैंने आपको बताया था कि वॉच, अब ये फॉर्म इसकी चेंज हो सकती है, हमने सिर्फ इसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करना है। इन्फिनेटिव हमारा क्या यूज़ हुआ, हमने बेस वर्ब किसकी लगाई, गो की लगाई। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारा इन्फिनेटिव है और ये क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। इधर क्लियर आप लोगों को नहीं बताया गया, अगर टाइप्स इधर होती तो उनके बेयर इन्फिनेटिव है या फुल इन्फिनेटिव है तो हम बेयर इन्फिनेटिव को टिक करते, लेकिन इधर सिर्फ इन्फिनेटिव, जेरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के ऑप्शन है, तो उसमें हमारे ये इन्फिनेटिव ही है क्योंकि ये इन्फिनेटिव की एक टाइप ही यूज़ हुई है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, वो कुकिंग का शौकीन है। द अंडरलाइन वर्ड इज़ ए एन, कुकिंग का शौकीन होना और कुकिंग करना दो अलग बातें हैं। अगर मैं कहूँ मैं कुकिंग कर रही हूँ या वो कुकिंग कर रहा है तो फिर हमारे पास वो होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म यूज़ होती तो पास्ट पार्टिसिपल, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो वो इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा था। जेरेंड है जी अब हमारे पास ये, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फॉर्म के साथ हमारे पास एज अ नाउन यूज़ है तो हमारे पास जेरेंड कहलाती है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते, हैड का वर्ड यूज़ हो जाए तो हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप कामयाब हो जाते। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, द अंडरलाइन फ्रेज इज़ एन, अब ऑन का वर्ड यूज़ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्रोप्रिएट सेंटेंस, वी आर टायर्ड यूजली बाय द एंड ऑफ द डे, जो आपको सीक्वेंस सही लग रहा है उसके मुताबिक हमने बताना है, ये नहीं ठीक। वी आर टायर्ड बाय यूजली द एंड ऑफ द डे, नहीं। वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजली। यूजली क्या है जी, वी आर यूजली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, तो सी ऑप्शन हमारे पास ये टिक है। ये जो थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट टर्म एंड होता है।
तमाम कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा चुका है। अब आप लोगों ने इस तमाम कोर्स की बहुत ही अच्छे से रिवीजन करनी है। रिमेनिंग काम आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको सारा नीट नोटबुक्स पे लिखना और याद करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।